क्या बिग टेक के प्रधानों से मिलने के बाद ही ट्रंप का दिमाग ठिकाने आया है? कैमरे के सामने कुछ भी बात हुई हो, पीछे क्या ये बात हुई है कि भारत के आईटी सेक्टर को छेड़ा तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी का तारीफ करना और बिग टेक के सीईओ से मिलने के टाइमिंग में कोई खास अंतर नहीं है। साथ ही एक और सवाल, क्या ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया है कि आईटी सेक्टर को छेड़ा तो हमें ही मोटा नुकसान उठाना पड़ेगा और वो मोदी को ग्रेट लीडर बताने लगे? ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि मैं और आप सब जानते हैं कि कभी एक दूसरे के बेइज्जती रहे अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। वजहें कई हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ हो या फिर उनका ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का प्रलाप, कोई भी एक्शन इंडिया को खुश नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका और भारत की जब भी बात होती है तो एक मुद्दा बड़ा सेंसिटिव होता है। कोई उसे ताकत बताता है, कोई उसका नाम खौफ से लेता है। यह मुद्दा है आईटी सेक्टर का। सब जानते हैं कि साल 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुए, उसके बाद सबसे ज्यादा बूम आया आईटी सेक्टर में। बूम भी इसलिए क्योंकि तमाम विदेशी और प्रमुखतः अमेरिकी कंपनियों ने भारत में निवेश किया और अपना आईटी वाला काम यहां आउटसोर्स कर दिया। इसने भारत में एक बड़ा मिडिल क्लास पैदा किया, लाखों नौकरियां सृजित की। टेक कंपनियां जैसे गूगल और फेसबुक से लेकर बैंकिंग फर्म सिटी और जेपी मॉर्गन तक अपना ज्यादातर काम भारत में करवाती है, क्योंकि इससे पैसा बचता है। अमेरिकी कंपनियां अपने यहां एचआर, कॉल सेंटर, अकाउंटेंट वगैरह नहीं रखती और भारत में उसके लिए एक आदमी रख लेती है। थोड़ा बहुत डाटा खंगाले तो पता चलता है कि भारत का टोटल आईटी एक्सपोर्ट साल 2024-25 में लगभग था $250 बिलियन, यानी 20 लाख करोड़ के आसपास। अब इसमें से समझ लीजिए कि लगभग 60% रेवेन्यू होता है आउटसोर्सिंग फंक्शन से। तो हमने लगभग 12 लाख करोड़ की कमाई ऐसे फंक्शन से की है। भारत में आउटसोर्सिंग का 50% से ज्यादा काम अमेरिका से ही आता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमने लगभग 5 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ रुपए इससे कमाए हैं। इसके अलावा बड़े नंबर्स में भारतीय इंजीनियर अमेरिका भी जाते हैं, वहां के ऑफिस में काम करते हैं। इनको अमेरिका H-1B वीजा देता है। तो ये सारी बातें हो गई हमारे फायदे की। लेकिन जब से ट्रंप ने अपना भारत विरोध अभियान चालू किया है, उनके समर्थक यानी मागा वाले यही गाना गाने लगे। कोई कहने लगा कि भारत से होने वाली आईटी एक्सपोर्ट पर भी टैरिफ ठोक दो। कुछ ने कहा कि भारत से आने वाले इंजीनियर का वीजा रोक दो, जो है उन्हें भगाकर नौकरी अमेरिकियों को दे दो। इस बात को उठाने वाला सबसे बड़ा नाम बना ट्रंप का चेला पीटर नवारो। वही पीटर नवारो जिसने कुछ दिन पहले भारतीय ब्राह्मण के तेल कुएं खुदवा दिए थे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मागा वालों को दिख सकता है कि भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका पर निर्भर है। वो सोचते होंगे कि जिस दिन ये सब रोक लगाई, भारतीय कंपनियां सड़क पर आ जाएगी। सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। अगर भारतीय कंपनियां अपने रेवेन्यू और एक्सपोर्ट के बड़े स्तर पर अमेरिका पर डिपेंडेंट है, तो अमेरिकी कंपनियां भी इंडियन वर्कफोर्स की गैर मौजूदगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं बहुत आसान भाषा में आपको बता देता हूं। कई वेबसाइट का अनुमान बताते हैं कि अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी होती है औसतन $1 लाख सालाना, यानी आप समझिए कि 85 लाख रुपए। वही इसके उलट जब अमेरिकी कंपनियां भारत में यही काम करवाती हैं, तो यहां सैलरी होती है $8,000 के आसपास, यानी लगभग 7 लाख रुपए। ये आंकड़े थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं। तो आप समझिए कि अमेरिकी कंपनियां लगभग 60% से लेकर 80% तक कॉस्ट बचा लेती है। यही पैसा वो या तो अपने मुनाफे में रखती है या फिर नए बिजनेस बनाने में लगाती है। अब चाहे गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, पैसा बचाना किसे अच्छा नहीं लगता। तो कहना यह है कि अगर भारत से आईटी एक्सपोर्ट रोका गया, इसमें टैरिफ वाली लकड़ी फंसाई गई या फिर कोई और समस्या पैदा की गई, तो अमेरिकी कंपनियों को मोटा नुकसान होगा। अगर पुराने डेटा को ही लिया जाए, जहां आज भारत में 6 लाख करोड़ देने पड़ रहे हैं, तो अमेरिका में इसी काम के शायद
50 लाख करोड़ रुपए देने पड़ जाए। तो इतना मोटा नुकसान क्यों भला कोई कंपनी सहेगी? वैसे समस्या सिर्फ पैसे तक सीमित थोड़े है। भारत जितना बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जानने वाला टैलेंट पूल अमेरिका को कोई और दूसरा नहीं मिल सकता। इसके अलावा जो इकोसिस्टम यहां बना हुआ है वो किसी भी देश में नहीं है। तो भला रिप्लेस होगा भी कैसे? तो अब आते हैं सबसे नए अपडेट यानी ट्रंप की जुकरबर्ग, सत्या नाडेला और सैम ऑल्टमैन जैसे टेक लीडर के साथ बैठक पर। यह काफी ज्यादा संभावना है कि मागा वालों की बातों से इन टेक लीडर्स के कान खड़े हो गए हैं कि अगर ट्रंप ने इस आईटी सेक्टर को छेड़ दिया तो हमें अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा। और इस डिनर में इन टेक लीडर्स ने ट्रंप से शायद ये कहा भी होगा कि सब करना लेकिन इस इलाके को मत छेड़ना, क्योंकि भारत ने आईटी पर कोई स्टॉप लगाया तो हम बर्बाद होंगे। और इसी का नतीजा हो सकता है कि परसों तक भारत को लॉस्ट केस बता चुके ट्रंप अब वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट लीडर बता रहे हैं, उनके साथ मुलाकात को अविस्मरणीय करार दे रहे हैं। ट्रंप को पता चल गया है कि आखिर फायदे में कौन है और नुकसान में कौन।